कश्मीर हमारा है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण रणवीर दंड संहिता थी, गौ हत्या का निरोध था। ऐसा कानून, उस कानून को 370 धारा के साथ हटा दिया गया। 370 ही ठीक थी, क्योंकि कम से कम गौ माता तो कानूनन सुरक्षित थी वहां पर। हम तो गौ भक्त हैं, हिंदू हैं, तो हम गौ हत्या को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? राजनीतिक दृष्टि से गौ हत्या को छूट दे देना, इसके लिए कि हम वहां की स्त्रियों से विवाह कर सकें और वहां पर जाकर के जमीन खरीद सकें, इसके लिए हम गौ माता की हत्या को हम स्वीकार कर लें। अब जब वहां पे गौ हत्या होने लग गई तो गौ हत्या हिंदुस्तान में होगी, तो अपने आप पाकिस्तान का दावा बड़ा हो गया कि साहब यहाँ तो गौ हत्या जायज है और हमारा स्थान है। वहां पर स्वामी गोपालानंद जी और दत्त शरणानंद जी महाराज के आग्रह पर हम गए हुए थे। वहीं पे पत्रकार बंधु आए हुए थे, कई प्रश्न उन्होंने पूछे। उसी में से एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि धारा 370 को कुछ लोगों ने हटाया है और कुछ लोग उसको पुनः स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, आपका इस पर क्या अभिमत है? तो हमने कहा, देखिए, हम तो इस समय गाय माता के स्थान में बैठे हुए हैं और एक गौ भक्त होने के नाते हम तो ये कह रहे हैं कि धारा 370 लागू रहे तो अच्छा है। बोले, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं गया, या जान करके भी आप लोग इसको छुपा रहे हैं, कि धारा 370 हटाते समय जो रणवीर दंड संहिता वहां पर लागू थी, जिसके अंतर्गत गाय की हत्या को अपराध और उसके लिए 10 वर्ष तक की कैद का उसमें प्रावधान था, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान था। यहां तक कि गाय का मांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 वर्ष की कड़ी सजा उसके लिए उसमें घोषित थी। ऐसा कानून, उस कानून को 370 धारा के साथ हटा दिया गया और हटा करके अब वहां पर गौ हत्या को सहज घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लोग हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि पहले तो अगर कोई गौ हत्या करता था, यद्यपि यहाँ के प्रशासन कानून को ज्यादा मान्यता नहीं देते थे, लेकिन फिर भी हम खड़े हो जाते थे, रोकते थे, तो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि उन्हीं के खिलाफ कम बेशी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब हम जब खड़े होते हैं उनको रोकने के लिए, हमारी आंख के सामने गाय काटेगा और हम अगर रोकने के लिए खड़े हो जाएं तो हमारे ही ऊपर मुकदमा लागू हो जाता है कि तुम क्यों रोक रहे हो, कोई अपराध थोड़े कर रहा है। तो माने इतना परिवर्तन वहां की धरती पर आ गया। तो हमने कहा कि हम तो गौ भक्त हैं, हिंदू हैं, और गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप शास्त्रों में भी बताया गया है, हम भी मानते हैं, तो हम गौ हत्या को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? राजनीतिक दृष्टि से कुछ लाभ हो सकते हैं कि भाई सबको वहां जमीन खरीदने का मौका मिल जाएगा, वहां की स्त्रियों से विवाह करने का बाकी के भारत के लोगों को अवसर मिल जाएगा, और संसद से जो पारित कानून है वो वहां पर भी लागू होने लग जाएंगे, ये सब ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ गौ हत्या को छूट दे देना, इसके लिए कि हम वहां की स्त्रियों से विवाह कर सकें और वहां पर जाकर के जमीन खरीद सकें, इसके लिए हम गौ माता की हत्या को हम स्वीकार कर लें, ये एक हिंदू होने के नाते हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं किसी भी दशा में। तो इसलिए हमारे लिए तो 370 ही ठीक थी, क्योंकि कम से कम गौ माता तो कानूनन सुरक्षित थी वहां पर, और कानून जब होता है तो उसका बड़े पैमाने पर पालन भी होता है, कोई कोई ही कानून का उल्लंघन करते हैं। तो अब ये बात हमने वहां पर कही, और इसी बात को घुमाया जा रहा है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं माने हम पाकिस्तान के पक्ष में जैसे खड़े हो गए हों। हम पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं। एक महात्मा जी का वक्तव्य अभी आया है, वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को, रामभद्राचार्य जी, हम नाम नहीं लेना चाहते थे ताकि किसी का सम्मान बाधित न हो, हमारा ये उद्देश्य था। रामभद्राचार्य जी का वक्तव्य आया। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एबीसीडी नहीं आती है राजनीति की, भारतीय राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। एबीसीडी शब्द जो है अंग्रेजी का है, क ख ग भी कह सकते थे, तो ज्यादा अच्छा लगता उनके मुख से कि एक भारत का विद्वान बोल रहा है। खैर, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को राजनीति की एबीसीडी नहीं आती। हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में समस्या क्या है? समस्या यह है कि भारत कहता है कि ये हमारा अंग है, पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा अंग है। जब दो लोग किसी एक वस्तु पर दावा करते हैं तो प्रमाण की जरूरत पड़ जाती है कि प्रमाण दो कि ये तुम्हारा है। तो अब भारत को भी प्रमाण देना है, पाकिस्तान को भी प्रमाण देना है। तो भारत क्या प्रमाण देगा? अभी तक तो हमारे पास बड़ा प्रमाण था कि देखिए ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए यहां हिंदू कानून लागू है। रणवीर दंड संहिता जो राजा रणवीर जी के समय लागू की गई थी, रणवीर दंड संहिता विक्रम संवत 1979, विक्रम संवत में वो कानून बना है।
उसके साथ ईस्वी सन नहीं लिखा है, विक्रम संवत लिखा है। विक्रम संवत हमारा हिंदुओं का संवत है। विक्रम संवत से जोड़ करके कानून पास किया गया है और उसमें 10 साल तक की कैद है अगर कोई गौ हत्या करता है। यहाँ तक कि गौमांस अगर किसी के पास पाया जाता है तो 1 साल की कैद और दंड उसके लिए भी घोषित है। इतना कड़ा कानून गौ हत्या के बारे में जिस स्टेट में हो वो स्टेट पाकिस्तान का हो सकता है। अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पर हिंदुओं का कानून चल रहा है। तो कश्मीर हमारा है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण रणवीर दंड संहिता थी। गौ हत्या का निरोध था, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया कानून था। उस कानून को धारा 370 हटाने के बहाने हटा दिया गया। अब जब वहां पे गौ हत्या होने लग गई तो गौ हत्या हिंदुस्तान में होगी तो अपने आप पाकिस्तान का दावा बड़ा हो गया कि साहब यहाँ तो गौ हत्या जायज है और हमारा स्थान है। तो रणवीर दंड संहिता इस बात का प्रतीक है। गौ हत्या दंडनीय अपराध जिस भूमि पर है वो भूमि हिंदुस्तान की ही हो सकती है। चीख चीख करके पुकार पुकार करके ये कानून कह रहा था। तो फिर राजनीति जानने वालों ने इतने बड़े प्रमाण को वहां से क्यों हटा दिया? 370 धारा हटाने के नाम पर आपने ये क्यों किया? और आपने पूरे देश में लागू कर दिया भारतीय जो पिनल कोड था, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसको अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता में आपने वो प्रावधान क्यों नहीं लाए जो प्रावधान पहले से वहां रणवीर दंड संहिता के माध्यम से लागू थे? उनको आपने भारतीय दंड संहिता में क्यों नहीं स्थापित कर दिया? किस व्यक्ति ने मांग की थी कि इन दोनों कानूनों को हटा दिया जाए? किसी ने मांग तो नहीं की थी। रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और 298 का वो किस कारण से भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं बन सकी? क्यों हटा दिया गया? इसका मतलब है मतलब हम हाँ, गो हत्या पर जो प्रतिबंध परंपरा से वहां पर था, कानून था, उस कानून को वहां पे लागू रखा जाए ताकि गौ हत्या उस जगह पर ना हो सके। इससे दो चीज होती है, एक तो हम हिंदुओं की भावना की सुरक्षा होती है और दूसरे उस स्थान पर हिंदुओं का आधिपत्य रहा है, वहां पर हिंदू कानून चलते रहे हैं, इसलिए वो स्थान हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से भी ये आवश्यक है और भावनात्मक दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो हमने इसीलिए इसकी मांग की है। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा वक्तव्य उल्टा है। उल्टा नहीं है। कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई है। हाँ, आप 370 की मांग कर रहे हैं कि गो हत्या की मांग? भाई हम मांग कर रहे हैं कि 370 धारा हटाने के नाम पर जो आपने रणवीर दंड संहिता के धारा 298 का और खा हटा दिया, उसके लिए हम कह रहे हैं। हमको बताया गया कि ये लोग कह रहे हैं कि आप सीधा गो हत्या की मांग, प्रतिबंध की मांग कर सकते थे। नहीं, कर सकते थे, लेकिन सुनता कौन? धारा 370 हटाने के नाम पर ही तो आपने उसको हटाया है। तो धारा 370 हटाने के नाम पे हटाया तो धारा 370 का नाम हम कैसे नहीं लेंगे? वो तो हमको लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने धारा 370 का नाम लिया। अब राजीव गांधी या राहुल गांधी अगर धारा 370 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, उनके कारण अलग हैं, वो हमारे कारण नहीं है और उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे से। वो राजनीतिक उनका कारण होगा, वहां के जो लोग हैं वो कह रहे होंगे, उसके कारण वो उनका समर्थन करने के लिए कह रहे हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें रणवीर दंड संहिता कवर होती थी और वो अब हट गई है, जिसके कारण वहां गौ हत्या जायज हो गई।